नमस्कार, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने वही चीज़ देखी जो अक्सर हम समाज में देखते हैं। क्या देखते हैं कि हम हर साल बार बार जो है रावण का दहन करते हैं, रावण के साथ साथ उसके भाई का भी दहन करते हैं, मगर हम अपने अंदर की बुराई को, अपने अंदर की उस भावना को जो रावण कहलाती है, जो बुराई का प्रतीक है, उसको हम नहीं मिटाते। हम सिर्फ बुरे को बुरा बता देते हैं, मगर अपने अंदर की बुराई को ना पहचानते हैं, और यदि जान भी जाएं तो उसको स्वीकार नहीं करते कि बुराई है, उसका अंत नहीं करना चाहते। और यहाँ भी हम यही देख रहे हैं, त्यौहार तो बड़े अच्छे से मनाया गया, अधर्म पर धर्म की जीत को दिखाया गया, मगर फिर भी क्या होता है महल के अंदर, हर कोई लगा है अपनी अपनी चालें चलने में, सिर्फ निजी स्वार्थ में डूबा हुआ है, सामने वाले का अहित करना चाहता है और उसी में खुद को खुश देख रहा है। आज की शो की शुरुआत होती है गंगूबा तात्या से। मल्हार राव सूबेदार जी कह रहे होते हैं कि राजपूताना मुहिम के लिए गंगूबा हमने सोच लिया है कि गुन्नू जी ही सेनापति होंगे, उनको भेजेंगे। गंगूबा तात्या कहते हैं हम सवाल नहीं उठा रहे आपके फैसले पर, मगर फिर भी यदि आप खंडेराव को भेजें तो अच्छा है, मगर वो मना कर देते हैं। वो कहते नहीं, खंडेराव किसी की नहीं सुनता, किसी अनुभवी इंसान को यदि साथ भेजेंगे तो भी वो किसी की सलाह नहीं मानेगा। और गुन्नू जी हैं जो अच्छी रणनीति रखते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं और सूझबूझ से काम करते हैं, तो वही ठीक है। और मराठों और राजपूतों के अच्छे संबंध के लिए इस मुहिम का सफल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे में हमें किसी सूझबूझ वाले इंसान को ही भेजना होगा और गुन्नू जी ही जाएंगे। हमने निर्णय ले लिया है और कल दरबार में हम ये निर्णय सबको सुना देंगे, कल घोषणा कर देंगे। अब युवराज खंडेराव को दिखाते हैं, उनके कक्ष में बहुत बेचैन होते हैं, उनकी जो लत होती है उन पर हावी होती दिखाई दे रही है। वो एक तरफ बैठे होते हैं, एक पाँव काँप रहे होते हैं, पूरा बदन काँप रहा होता है, और वो जो उनके पास में सुराही में पानी रखा होता है, बार बार वो पानी पी रहे होते हैं, अपनी तड़प को किसी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने दिल को समझा रहे होते हैं, मगर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश किए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये कोशिश सिर्फ ये नहीं थी कि अपनी लत पर काबू पाना है, ये थी कि देवी अहिल्या से जो वादा किया है उन्होंने, वो वादा भी निभाना है। अब उनके दोस्त परीक्षित आते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं अस्तबल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज चलना नहीं है? वो कहते नहीं, हमने पीना छोड़ दिया। कहते मतलब क्या? वो कहते हैं मतलब ये कि आज से नहीं, मतलब सिर्फ आज नहीं, हमने हर बार के लिए पीना छोड़ दिया है, और हमने अपनी प्रेमिका को, अपनी अहिल्या को वादा किया है कि हमने पीना छोड़ दिया है। वो कहते अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या तुम निभा पाओगे? मतलब कि तड़प लगेगी तो? वो कहते नहीं, हम छोड़ देंगे शराब, हमने अहिल्या से वादा किया है और हम उसका जो उसे वादा किया है वो हम तोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं लेकिन तुम कर पाओगे, रह लोगे अपनी आदत के बिना? वो कहते हैं रह लूँगा मैं। और फिर याद करते हैं कि हमने अहिल्या से कैसे वादा किया था और वो कितनी खुश हो जाती हैं। फिर वो परीक्षित को बताते हैं कि अहिल्या का वादा नहीं तोड़ सकते हम, उसको दुखी नहीं कर सकते हम। मतलब जानते हो, जब मैंने उससे ये कहा कि मैं शराब को छोड़ता हूँ, खुशी के मारे इतनी खुश हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा उछल पड़ी थी कि जैसे मैंने उसका ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया हो। बस अभी वो आती होगी, तुम जाओ यहाँ से और अपने काम निपटा कर बस वो आती होगी। मगर देवी अहिल्या क्या है, रसोई में होती है और अपनी छोटी आई साहब से कहती है कि आई साहब आप संभाल लेगी ना, मैंने इनको समझा तो दिया है। वो कहती तुम बेचैन लग रही हो, सब ठीक है ना? कहती हाँ सब ठीक है। वो कहती ठीक है तुम जाओ। वो जाती है और याद कर रही होती है वो बात कि वो कहती हैं, जब अब अपने छोटे सूबेदार जी को जब उनको परेशान देखती हैं, वो कहते हैं कि तुम कर पाओगी ना अहिल्या, मतलब मेरा साथ दे पाओगी ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो कहती हैं ऐसे कोई काम नहीं है खंडेराव जी जो आप करना चाहें और आपके लिए असंभव हो, हर चीज़ कर सकते हैं। तब वो कहते हैं कि अहिल्या देखो, जब तुम हमारे सामने होती हो तो हम सब भूल जाते हैं, तो शायद मैं इस बात को भी कर पाऊँ, मगर तुम्हारे साथ की बहुत सख्त आवश्यकता है मुझे। तो कहती हैं नहीं आई साहब कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था, ठीक है तुम जाओ। तभी आती है रकमा बाई और कहती है अरे तुम्हें मंजली आई साहब ने बुलाया, द्वारका बाई ने। कहती मंजली आई ने बुलाया है? तो कहती ज़रूरी काम है। कहती हाँ तभी तो मैं आई हूँ। कहती है ठीक है। देवी अहिल्या कहती है ठीक है मैं आती हूँ, और वो कहती हैं चलें? कहती अभी? वो कहती है मैं इसीलिए तो आई हूँ। और अब अपने कक्ष में बहुत बेचैन होते हैं युवराज खंडेराव, मतलब ऐसा लग रहा था उनको देखते हुए जैसे उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, कांप रहे थे बिल्कुल बुरी तरीके से। और जो एक्टिंग थी उनकी गजब, मतलब आज उन्होंने साबित कर दिया कि उनका चयन, जो इस किरदार को वो निभा रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के किया गया है, बखूबी किया गया है और बहुत अच्छी वो अभिनय जो है वो कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा था जैसे बहुत व्याकुल हों, तड़प उनसे मतलब रुक नहीं रही है, और वाकई में वो आदी हों जैसे इस चीज़ के, ऐसा लग रहा था हमें। और वहाँ पर अब देवी अहिल्या मंजली आई यानी द्वारका बाई साहिब के कक्ष में होती हैं, और युवराज खंडेराव अपने कक्ष में बैठे बैठे क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं अहिल्या जल्दी आ जाओ, तुम कहाँ हो तुम? अकेले हम ये तलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहीं हम ये वादा तोड़ ना दें। और जिस तरीके से वो कर रहे थे अभिनय, मतलब वास्तविकता लग रही थी। और वहाँ पर क्या कहती हैं द्वारका बाई साहिब, वो कहती हैं अहिल्या हमें तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, भवानी मंदिर में माँ दुर्गा के लिए एक ओढ़नी चढ़ानी है, और तुमसे अच्छा काम कौन कर सकता है?
मतलब कढ़ाई करनी है और तुम्हारे हाथ में जो सफाई है वो किसी और के हाथ में नहीं है। और ख़ास बात तो ये कि ये होलकर महल से या होलकर परिवार से ही कोई इंसान होना चाहिए जो इस काम को करे, और तुमसे बढ़िया फिर कौन हो सकता है। वो कहती हैं ठीक है मैं कर दूंगी। वो कहती अभी करना है, अभी करना है। करने लगती है। वो कहती पूरा स्रोत लिखना है। ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में यही होता है कि युवराज खंडेराव अकेले हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे, मुझे वहाँ जाना है। वो बहुत कोशिश करती है मगर उनको रोक लेती है द्वारकावास साहिब। और फिर वो जल्दी जल्दी करने लगती है तो द्वारकावास साहिब कहती है आराम से करो, यदि तुम्हारे हाथ में सुई थोड़ी सी भी लग गई तो सारा काम अशुद्ध हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। वो कहती है जी आराम से करती है। बीच बीच में उनको टोकती रहती है, रोकती रहती है द्वारकावास साहिब, ताकि वो आराम से करे। और फिर देखती हैं देवी अहिल्या कि सारा काम कर दिया है उन्होंने, और कहती हैं आई साहेब तो सो चुकी होती है। द्वारकाबाई गहरी नींद में होती है। वो वहाँ पर रख करके उस ओढ़नी को बाहर निकलती है तो मिलती है यमुना बाई और कहती है कि आज पंडित बीमार हैं, तो आप मंदिर का दिया जो है देख लीजिएगा, उसमें तेल घी जो डालना है आपने डालना है, तो आप जाइए वो करिए, मैं आप ही को ढूंढ रही थी इस बात के लिए। चली जाती है वहाँ से। फिर द्वारकाबाई साहिब ने जो चाल चली थी काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी होती हैं। मगर फिर क्या करती हैं अहिल्या सोचते ठीक है मंदिर जाते हुए पहले मैं खंडेराव जी से मिलती हूँ। जाती है उनके कक्ष में, वो नहीं मिलते, क्योंकि युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के कक्ष में गए थे उनको ढूंढने के लिए, और वहाँ पर झूला भी टूटा हुआ था। बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं खुद को रोकने की, नहीं रोक पाते, फिर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और देवी अहिल्या अब खुद के कक्ष में जाती है, सोचती है वहाँ होंगे, वहाँ भी नहीं पाती युवराज खंडेराव को। फिर वो बाहर निकलती है, देखती है शस्त्रशाला का दरवाज़ा खुला होता है, वहाँ बढ़ रही होती हैं। और युवराज खंडेराव शस्त्रशाला में जाने से पहले जाते हैं परीक्षित के पास में, दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसे उठाते हैं, वो सो रहा होता है, और फिर कहते हैं कि हमसे इल्लत जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो। फिर वो कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं मालूम नहीं, मगर दिखाते हैं युवराज खंडेराव शस्त्रशाला में होते हैं, दरवाज़ा खुला होता है, और शस्त्रशाला में दाखिल होते हैं देवी अहिल्या, और देखती है युवराज खंडेराव क्या कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और देवी अहिल्या बहुत हताश हो जाती हैं। मगर ये भी दिखाया कि देवी अहिल्या के शस्त्रशाला में जाने से पहले जो शस्त्रशाला में खुद को, मुझे ऐसा लगा भी था कि या तो वो परीक्षित के साथ में वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे होंगे, तलवारबाजी चल रही होगी, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे होंगे, अपनी जो अंदर से जो आग लगी हुई है उसको शांत करने के लिए दूसरी आग को लगा रहे होंगे, या फिर वो खुद को जख्म पे जख्म दिए जा रहे होंगे। और जो मतलब जल गया था हाथ, जब उस किले को जीत रहे थे, वो विजय हासिल की थी, और मुझे लगा था कि उस जख्म को वो कुरेद रहे होंगे, क्योंकि कहते ना कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो मज़ा देता है। और मुझे लगा था कि वे उसी जख्म को कुरेद रहे होंगे, मगर वो तो देखती हैं छोटी आई साहेब हरकुबाई कि अपने आप को और नए जख्म दे रहे होते हैं। तब उन्हें रोकती है और वो कहते हैं आई साहेब हम क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जहर को पीने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए। और फिर देवी अहिल्या जब देखती हैं, जो आगे दिखाएंगे हमें, वो कहती हैं कि आपने मुझे तोड़ दिया है, बिखर गई हूँ मैं, आपने ये खंडेराव जी क्या कर दिया। तब वो कहती हैं, तब हरकुबाई कहती हैं कि इसने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की कि ना पिए, मगर इसके लिए इसने अपने आप को जख्म भी दिए। और फिर कल दिखाएंगे क्या होता है।